कुछ कहानियां आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तो आप लगातार पुलिस मुठभेड़, सुरक्षा बलों के बीच इनकाउंटर की खबरें सुनते होंगे, पर आज हम आपको ऐसी 4 से 5 ऐसी मुठभेड़ बताने वाले हैं जिसमें शहरी क्षेत्र में गुंडे बदमाशों का छत्तीसगढ़ पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। इसके 5 घंटे के भीतर ही पुलिस ने चुन्नू गर्ग और प्रमोद शुक्ला को इनकाउंटर में ढेर कर दिया था। पुलिस ने बताया कि जब हम उनको पकड़ने गए तो चुन्नू गर्ग द्वारा फायरिंग की गई, जिसके बाद चुन्नू गर्ग को इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। चुन्नू गर्ग का इनकाउंटर भले ही कोरबा जिले में हुआ हो, पर उस समय बिलासपुर में कई गैंग्स की तूती बोलती थी। और सबसे छत्तीसगढ़ का रिसेंट इनकाउंटर था अमित जोश, कुख्यात बदमाश जिसके खिलाफ 36 मामले दर्ज थे और दुर्ग पुलिस के रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर था। इसी जगह पर उसका इनकाउंटर किया गया था। गुंडे बदमाशों के अंदर दुस्साहस बढ़ गया और उन्होंने पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा और पुलिस वालों पर भी फायरिंग या हमला किया, जिसके बाद ये खौफनाक अंजाम हुआ। जब गुंडे और बदमाशों का हौसला बुलंद होता है और कानून का भय कम हो जाता है तो वो दुस्साहसी हो जाते हैं और ऐसे दुस्साहसियों का अंजाम बड़ा खौफनाक होता है। ऐसी कुछ कहानियां आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तो आप लगातार पुलिस मुठभेड़, सुरक्षा बलों के बीच इनकाउंटर की खबरें सुनते होंगे, पर आज हम आपको ऐसी 4 से 5 ऐसी मुठभेड़ बताने वाले हैं जिसमें शहरी क्षेत्र में गुंडे बदमाशों का छत्तीसगढ़ पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। जिसमें से आपको हैरानी होगी जानकर कि 4 मामले हमारे दुर्ग जिले के ही हैं और 2 मामला रायपुर और कोरबा का है। और रायपुर में इनकाउंटर की शुरुआत हुई जब छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था और राजधानी भोपाल होती थी, पर रायपुर भी राजधानी का दम रखता था। सबसे पहले बात की जाएगी राजधानी रायपुर, यानी कि उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा 1988 में बमबाज मुन्ना तिवारी, जो इतना दुस्साहसी था कि उसने एडीजे कोर्ट में घुसकर एक व्यक्ति की जान लेने का प्रयास किया था, हमला करवाया था। और जब पुलिस उसको पकड़ने गई थी उस दौरान वो अपने नाम के अनुसार बम फेंक दिया था पुलिस वालों के ऊपर। उस दौरान एक पुलिस वाले का हाथ मौके पर ही कटकर अलग हो गया था। उसकी दुस्साहसी का आलम का जिक्र पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा था कि कैसे पुलिस वाले के ऊपर एक गुंडे बदमाश ने हमला कर दिया है। जिसके बाद पुलिस की एक खास टीम बनाई जाती है जिसमें डीएसपी, एएसपी रैंक के भी लोग शामिल होते हैं। और उसको पुलिस को जानकारी मिली थी जो इस समय भूरा तालाब इंडोर स्टेडियम का इलाका है, वहाँ पर एक मंदिर के पास वो छुपा हुआ है। जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है वो पुलिस को देखकर फायर कर देता है। उसके बाद एसआई राजीव और उनकी टीम द्वारा उस पर फायर किया जाता है और वो मौके पर ही ढेर हो जाता है। इस प्रकार से खत्म हुई कहानी मुन्ना तिवारी की, जो बमबाज के नाम से फेमस था और जिसने पुलिस वालों के ऊपर भी बम से हमला कर दिया था। छत्तीसगढ़ का इसको पहला इनकाउंटर माना जाता है। दूसरा इनकाउंटर का मामला और कहीं नहीं, हमारे दुर्ग जिले का था। छत्तीसगढ़ बन चुका था, 1 साल भी हो चुका था। 2001 में अंजोरा पुलिस ने सुखविंदर सिंह का इनकाउंटर किया था उसी क्षेत्र में। को बता दें कि तपन सरकार, जो उस समय एक प्रचलित गैंगस्टर का नाम था, उसे करीबी और शूटर रहा है। कारोबारी का किडनैपिंग केस और पुलिस पर फायरिंग का उस पर आरोप था। और जिस दौरान पुलिस की टीम उसको पकड़ने पहुंची, दोनों के बीच मुठभेड़ हुआ और अंजोरा पुलिस यानी कि दुर्ग पुलिस ने इनकाउंटर में कुख्यात बदमाश सुखविंदर सिंह को इनकाउंटर में ढेर कर दिया। तीसरा इनकाउंटर का मामला 2005 का है और वो इनकाउंटर इसी इलाके में हुआ था जहां मैं मौजूद हूं, यानी कि भिलाई के तालपुरी क्षेत्र में है। यही वो क्षेत्र है जहां पर गोविंद विश्वकर्मा को पुलिस ने ढेर कर दिया था। पूरा मामला महादेव मरार हत्याकांड से जुड़ा हुआ था। इस हत्याकांड में दुर्ग पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान गोविंद विश्वकर्मा का लोकेशन ये मिलता है और जब उसने पुलिस पर दोबारा फायरिंग की तो पुलिस ने अपने आत्मरक्षा में गोविंद विश्वकर्मा को यहीं पर ढेर कर दिया। यानी कि तपन सरकार से जुड़े 2 गुर्गों का इनकाउंटर दुर्ग पुलिस ने 4 सालों के भीतर कर दिया। चौथा मामला भी दुर्ग में हुआ। जामुल में बोगदा पुलिया के पास पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली दंपत्ति वहां पर मौजूद है, जिसके लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और नागेश और ताराबाई भिलाई बंदूक और असला खरीदने पहुंचे हुए थे। और जैसे उन्होंने पुलिस को देखा, गिरफ्तारी के डर से उन्होंने फायर कर दिया। फिर क्या था, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों पति पत्नी को बोगदा पुल के पास जामुल में ही, जहां आज एसीसी का फैक्ट्री है, वहां पर ढेर कर दिया। आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है, 2010 में ये इनकाउंटर हुआ था। उत्तर बस्तर मार्ग संयुक्त डिविजनल कमेटी के सदस्य नागेश और राव घाट एरिया कमेटी के सदस्य उनकी पत्नी ताराबाई कारतूस खरीदने भिलाई पहुंचे थे। भिलाई पुलिस ने घेरा
और ये पूरा इनकाउंटर का कहानी है। इनकाउंटर की एक और कहानी कोरबा जिले में हुई थी। दरअसल प्रमोद शुक्ला उर्फ चुन्नू गर्ग जो कुख्यात बदमाश था और पुलिस को सूचना मिली थी कि वो कोरबा में है। इस संदेह पर पुलिस ने छापेमारी की और उस समय वो अपने प्रेमिका के साथ था और उसने एक आरक्षक की हत्या कर दी। उस समय एसपी थे पी सुंदरराज जो बस्तर आईजी हैं आज के दौर में। इसके 5 घंटे के भीतर ही पुलिस ने चुन्नू गर्ग और प्रमोद शुक्ला को इनकाउंटर में ढेर कर दिया था। पुलिस ने बताया कि जब हम उनको पकड़ने गए तो चुन्नू गर्ग द्वारा फायरिंग की गई, जिसके बाद चुन्नू गर्ग को इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। चुन्नू गर्ग का इनकाउंटर भले ही कोरबा जिले में हुआ हो, पर उस समय बिलासपुर में कई गैंग्स की तूती बोलती थी, उन पर भी लगाम लगा। उन पर एक डर का माहौल आया कि पुलिस जवाबी कार्रवाई में ढेर कर सकती है, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर में भी काफ़ी कंट्रोल हुआ था। और सबसे छत्तीसगढ़ का रिसेंट इनकाउंटर था अमित जोश, कुख्यात बदमाश जिसके खिलाफ 36 मामले दर्ज थे और दुर्ग पुलिस के रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर था। इसी जगह पर उसका इनकाउंटर किया गया था। दरअसल गुलोब चौक के पास उसने 3 लोगों को रात को गोली मारी थी। हालांकि उनकी मौत नहीं हुई थी, पर वो गंभीर रूप से घायल थे, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर काफ़ी सवाल उठा था। उस समय तत्कालीन एसपी थे जितेंद्र शुक्ला, जिन्होंने साफ निर्देश दिया था कि अमित जोश को पकड़ के लाया जाए और उसे सज़ा दिलाया जाए। पर अमित जोश लगातार महीनों से फरार चल रहा था। उसके साथियों की गिरफ्तारी हो रही थी, उसके घर वालों के अवैध कब्जों पर कार्रवाई हो रही थी, उसके घर से कई हथियार भी मिले थे, पर अमित जोश पुलिस के हाथों से फरार था। तारीख आई 8 नवंबर 2024। पुलिस को जानकारी मिली कि अमित जोश जयंती स्टेडियम के पीछे ठीक इसी जगह पर बैठा हुआ है। क्राइम ब्रांच के सिपाहियों ने इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी। उच्च अधिकारी 5:10 पर यहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही क्राइम ब्रांच की गाड़ी पहुँचती है, अमित जोश गाड़ी पहचान जाता है और वो पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर देता है। ये पूरी थ्योरी पुलिस की थी। जिसके बाद डीएसपी हेमप्रकाश नायक उस समय मौजूद थे और टीआई तापेश नेताम गाड़ी हेमप्रकाश नायक चला रहे थे, क्योंकि गाड़ी में काला शीशा, काला पन्नी लगा हुआ था। इस कारण से बाहर से अंदर नहीं दिख रहा था, पर अंदर से बाहर दिख रहा था। अमित जोश ने 2 गोली मारी, जो एक शीशे में लगी और एक नीचे हेमप्रकाश नायक को पैर के पास से निकली। जिसके बाद हेमप्रकाश नायक गाड़ी में पीछे जाते हैं और वो मोर्चा संभालते हैं और चेतावनी देते हैं और पहली गोली अमित जोश के पैर में लगती है। पर अमित जोश इतना दुस्साहसी था कि उसके पैर में गोली लगने के बाद भी उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने फिर फायरिंग की और 16 राउंड फायरिंग में 8 गोलियां अमित जोश को लगी। ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ था। जिसके बाद से इस इनकाउंटर की चर्चा छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में हुई थी कि कैसे शहर में, भिलाई जैसे शहर में एक कुख्यात बदमाश को इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया और यही वो जगह है जहाँ वो औंधे मुँह पड़ा हुआ था। ये पूरी कहानियाँ थी छत्तीसगढ़ के उन इनकाउंटर्स की जो शहरी क्षेत्र में हुआ, और ये तब हुआ जब गुंडे बदमाशों के अंदर दुस्साहस बढ़ गया और उन्होंने पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा और पुलिस वालों पर भी फायरिंग या हमला किया, जिसके बाद ये खौफनाक अंजाम हुआ। अगर आपको ये कहानियाँ पता थी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं पता थी तो ये वीडियो को कैसा लगा और इन पुलिस के इनकाउंटर को लेकर क्या सोचते हैं आप भी बताइएगा। इनकाउंटर को लेकर एक फैक्ट मैं आपको बताते हुए जाता हूँ। इनकाउंटर नाम का संविधान में कोई वर्ड जिक्र नहीं है। इनकाउंटर पहली बार मुंबई में हुआ जब वहाँ पर गैंगस्टरबाजी बढ़ गया था। और इनकाउंटर पुलिस 2 सिचुएशन में कर सकती है। पहला ये, जब कोई पुलिस पर हमला कर रहा हो और पुलिस आत्मरक्षा पर या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस उसको इनकाउंटर कर सकती। पहले उसको चेतावनी देती है, फिर हवा में फायरिंग करती है, फिर पैर में फायरिंग करती है, उसके बाद भी वो नहीं रुकते तो उनके ऊपर फायरिंग की जाती है। इनकाउंटर की ये कहानियाँ थी छत्तीसगढ़ की। हमने सोचा कुछ अलग आपको बताया जाए, पुराने किस्सों को खंगाला जाए, इसलिए हमने आपके सामने पेश किया। आपकी खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, मैं लावेश।